गुड मॉर्निंग दोस्तों आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी कर रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, काफ़ी समय हो गया था पिछले समय से कि हमने अभी जो लॉन्ग वीडियो थे वो नहीं बना पाए थे किसी सब्जेक्ट को लेके, तो थोड़ा समय का अभाव था, इसलिए आज फिर हम अपने उसी टॉपिक पे लौटते हैं। पहले हमारा इंग्लिश चल रहा था, ठीक है। इंग्लिश में शायद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा था, नहीं प्रेजेंट हो गया था, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार हो गए थे। पास्ट इंडेफिनिट चल रहा था, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम दोबारा स्टार्ट करते हैं नए सिरे से। ये इधर मैंने कुछ फॉर्म लिख दी है, वर्ब की फॉर्म है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है। चूंकि सभी बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद नहीं होती है, फर्स्ट होती है सेकंड थर्ड याद नहीं होती है, तो मैंने इसको इसलिए बोर्ड पे लिख दिया है कि इन्हीं के बिहाफ पे हम आपको टेंस करवाएंगे, ठीक है। और अच्छे से देखिए और सुनिए और समझिए, उसके बाद करने की कोशिश करना, ठीक है। पहले समझा करो। क्या होता है कि हम जब किसी भी वीडियो को देखते हैं, किसी भी कोई भी टीचर जब पढ़ाते हैं, तो हमें देखते हैं अच्छा लगता है, अरे ठीक है ये तो बहुत सरल है, हम तो कर लेंगे। लेकिन जब उसी चीज को खुद करने बैठते हैं तो फिर समस्या आती है। तो इसलिए पहले अच्छे से समझो उसको कि सामने वाला बंदा कह क्या रहा है या टीचर क्या आपको समझाना चाह रहा है। तो उसको समझो, देखो, सुनो, समझो, ठीक है, और फिर देखो साथ में। मतलब सारी क्रियाएं एक साथ होनी चाहिए ध्यान से। ये नहीं कि सुन रहे हैं देख कहीं और रहे हैं, देख रहे हैं तो सुन किसी और को रहे हैं, या माइंड में कुछ और चल रहा है, ये नहीं। आपको कंप्लीटली वहां पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे, ठीक। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी क्या पहचान होती है? पहचान ये होती है कि कोई भी कार्य जो होता है वो पिछले समय समाप्त हो चुका होता है, मतलब समाप्त हो गया, वो कार्य पहले ही समाप्त हो गया है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब पहले स्टार्ट हुआ था अभी भी चल रहा है, ये नहीं है, मतलब कार्य ही समाप्त हो गया, ठीक है। तो वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट होता है, इसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं। आप लिखना चाहो तो यहाँ पे सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। पहचान मैंने आपको बता दी क्या होता है। फिर ये इसमें जो काम होता है वो पहले समाप्त हो चुका है, कंप्लीटली खत्म हो गया है। ये नहीं कभी पहले हुआ था, समाप्त चल रहा था, पहले स्टार्ट हुआ था अब चल रहा है, ऐसा नहीं है, कंप्लीटली समाप्त हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, इसकी पहचान क्या होती है? इसके हिंदी वाक्यों के अंदर आ ई ए आता है। क्या आता है? आ ई ए आता है, ठीक है। जैसे राम ने रावण को मारा, जैसे यहां लिख दिया राम ने रावण को मारा, ये टेंस है। तो देखो मारा, यहां देखो रा में क्या छपा है? आ। यहां लिख दें वह स्कूल गई, यहां देखो इसमें क्या छपा है? यहां पे ई, ठीक है। बे बाजार गए, यहां पे देखो क्या छिपा है? यहां पे ए, ठीक है। तो इसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? आ ई ए आता है, ठीक है। जब ये चीज आए आप समझ लो ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखो करते कैसे हैं, इसका मैंने फॉर्मूला आपको पहले बताया था, आपको फिर अभी बता दे रहे। क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये जो टेंस हैं ये सिंपल हैं। कैसे हैं? सिंपल है, इनमें नॉट का यूज नहीं हुआ है, इंटरोगेटिव नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, सिंपल होते थे तो वहां क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा यस लगाते थे। अब यहाँ पे क्या है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी यहाँ पे सिंपल में। देखो सब्जेक्ट लगाया हमने, सब्जेक्ट क्या है? राम, ठीक है। अब लगेगा वर्ब लगेगा, तो वर्ब क्या है? मारा, मारा की होती है किल, ये किल तो होती है फर्स्ट फॉर्म बच्चों, ठीक है। हमें लगानी है सेकंड फॉर्म, तो राम किल्ड, और किसको मारा? रावण को, तो रावण। आपने देखा क्या हो रहा है यहाँ पे? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहां देखो वह स्कूल गई, वह लड़की है सी। अब जाना की क्या होती है? देखो मैंने जाना की लिखी है, जे लिखी है जाना। फर्स्ट फॉर्म गो होती है, सेकंड वेंट होती है, थर्ड गॉन होती है। हमें लगानी है वेंट, सेकंड फॉर्म। ही वेंट टू
स्कूल। ठीक है, अब यहां आ जाओ, बे बाजार गए, तो बे की हो गई दे, और जाना की तो आपको पता ही है, दे वेंट, कहां गए, वेंट टू मार्केट, बाजार गए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि आप सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, कितना लगता है पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल टेंसों में। ठीक है, अब इतना तक हम आपको पहले बता चुके थे। ठीक, अब चलते हैं इससे आगे, आगे चलो। अब होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा, लेकिन उसमें होगा निगेटिव। ठीक है, जैसे इसी को ले लो, राम ने रावण नहीं मारा, पूरे टेंस को ले लिया मैंने, नहीं मारा। अब यहां नहीं आ गया, अब क्या करोगे सर, तो ऐसे में फॉर्मूला हमारा बनता है, देखो, सब्जेक्ट प्लस, अब लगेगी डिड नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने कर्म, जगह नहीं थी मैंने नहीं लिख दिया। ठीक है, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी यहां पे, अब फर्स्ट ही लगेगी। देखो, तो राम, ठीक है, अब क्या लगेगा, डिड नॉट किल रावण। ठीक है, राम डिड नॉट किल रावण, हो गया। प्रत्येक टेंस में अब फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन डिड नॉट लगेगा। देखो, सीता अच्छा गाना, अच्छा गाना नहीं गाती। सीता अच्छा गाना नहीं गाती। अब देखो, सीता के लगा दो, फिर नहीं की डिड नॉट, और गाने की सिंग सेंग संग होता है, इसकी सिंग सेंग संग यहां लिखे दे रहे, गाने की होती सिंग, फिर होता है सेंग और फिर होता है संग। ठीक है, अब इसमें चूंकि हमें सेकंड थर्ड का काम ही नहीं है तो फर्स्ट ही लगेगी, तो सिंग अच्छा गाना, सिंग, सिंग ए मत ले लगाओ, छोड़ दो, सिंग, चलो लगा दो, सिंग अ गुड सॉन्ग। ठीक है, सीता डिड नॉट सिंग ए गुड सॉन्ग, सीता अच्छा गाना नहीं गाती। ये हटा दो, तब भी कोई समस्या नहीं है, हटा ही दो यहां से, क्योंकि जरूरत नहीं है। सीता डिड नॉट सिंग गुड सॉन्ग। ठीक है, इतना हो गया, इसमें डिड नॉट लगेगा। अब जब इसके नेगेटिव आ जाते हैं तब क्या करोगे, ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लेना, बाई, बाई होती है खरीदना, खरीदने की सेकंड फॉर्म बॉट, थर्ड बॉट, कट माने होता है काटना, इसकी सेकंड फॉर्म कट, इसकी कट, टीच माने होता है पढ़ाना। ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म टॉट और थर्ड टॉट, सिंग माने गाना, इसकी सेकंड फॉर्म सेंग, थर्ड फॉर्म संग, विन माने होता है जीतना और इसकी सेकंड वन और थर्ड भी वन, बीप माने होता है रोना और इसकी सेकंड बैट और थर्ड बैट, स्विम माने होता है तैरना, इसकी सेकंड स्वयं, इसकी थर्ड होती है स्वम, और ब्रेक माने होता है तोड़ना और इसकी सेकंड होती है ब्रोक। ठीक है, और थर्ड होती है ब्रोकन। क्या होती है दोस्तों, ब्रोकन। और गो माने जाना, सेकंड होती है बेंड, थर्ड होती है गॉन। ठीक है, और कम, कम माने होता है आना, सेकंड केम और कम। फर्स्ट रन, रन माने दौड़ना, तो रैन और रन। ओके, तो ये फॉर्म थी और इनका यूज आपका सेकंड फॉर्म का यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल टेंसों में, जिसमें नेगेटिव नहीं लगती है, इसका यूज होगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये लिखाई थी। आप चाहो तो इनको भरने देना या इनको लिख लेना और याद भी कर लेना, क्योंकि अगर याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और याद नहीं करोगे तो फिर क्या भी समझा रहे हैं समझ में आ जाएगा और फिर बाद में आप भूल जाओगे।
तो आपको इन्हें याद करना है। और वोकैबुलरी वैसे भी जितनी स्ट्रांग होगी आपकी, शब्द भंडार आपका जितना अच्छा होगा, उतनी ही आपका सब्जेक्ट पे पकड़ बनेगी। नहीं पढ़ोगे तो मतलब ही नहीं है, टाइम पास करते रहो। तो हमें टाइम पास नहीं करना है, हमें क्या करना है, पढ़ना है। आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल हो गया, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है। नेगेटिव हो गया जिसमें डिड नॉट लगाते हैं। अब क्या है, अब आगे इंटेरोगेटिव, जैसे क्या राम ने रावण मारा। अब क्या पहले आ गया, और एक इंटेरोगेटिव ऐसे है, राम ने रावण को क्यों मारा, क्यों मारा, सॉरी इसमें इंटेरोगेटिव साइन लगेगा, ठीक है। अब देखो, एक इंटेरोगेटिव होता है जिसमें क्या पहले आ जाता है, और एक इंटेरोगेटिव ऐसा होता है जिसमें जो WH वर्ड होते हैं, WH वर्ड लिख लो बच्चों, मैंने एक बार लिखाई भी है, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, whom, और कोई छूट रहा है, चलो आप इतने रहने दो, छूटेगा तो बाद में बता देंगे। वाई माने होता है क्यों, वेयर माने कहां, व्हेन माने कब, व्हाट माने क्या, और हाउ माने कैसे, और whom माने किसको, किसको या किसका या किसकी, ठीक है। ये आपके WH वर्ड है। ये जो वर्ड हैं आपके क्वेश्चन वर्ड्स, अगर ये आपके बीच में आते हैं तो ये टेंस इंटरोगेटिव अलग टाइप का हो जाएगा और ये अलग टाइप का होगा, ठीक है। अब आप देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इनको याद कर लेना। वाई माने क्यों, वेयर माने कहां, व्हेन माने कब, व्हाट माने क्या, हाउ माने कैसे, whom माने किसका किसको किसकी, ठीक है। आगे देखो, क्या राम ने रावण को मारा, तो देखिए अब क्या पहले आया है, तो मैंने इससे पहले आपको 4 टेंस कराए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसमें मैंने आपको ये बताया है, टेंस चेंज हो रहा है, ये लर्न करने का तरीका चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है। उसमें वर्ब चेंज होगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, लेकिन पैटर्न वही चल रहा है। तो आपने अगर पहले पिछले वीडियो अगर अच्छे से देखे हैं, आप इसको अच्छे से कर ले जाओगे, और अगर नहीं देखे हैं फिर तो समस्या आनी है, ठीक है। तो भाई पढ़ो तो ईमानदारी से पढ़ो, खेलो तो ईमानदारी से खेलो, हंसो तो ईमानदारी से हंसो, मतलब जो भी कार्य करो आप अपना ईमानदारी से ही कीजिए, अपना पूरा 100% देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब 100% देने की कोशिश करते हैं तब कहीं जाके 70 या 60 या 80% दे पाते हैं, और जब आप 60 या 70% देने की कोशिश करोगे तो फिर तो 40-50 में रह ही जाओगे, और जब 40-50 की कोशिश करोगे तो आप 30-20 भी रह जाओगे। तो कोशिश ये करो कि पूरा 100% हमें देना किसी भी कार्य में, समझ रहे। तो देखिए आगे, क्या राम ने रावण को मारा, क्या पहले आया है, तो यहां पे लगेगा आपका हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, डिड, ठीक है। डिड द राम, डिड द राम किल रावण, क्वेश्चन लगा दो, ठीक है। इसमें डिड पहले लगेगा, क्या जिसमें आ जाता है उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लगा देते हैं, और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें देखो, राम ने रावण को क्यों मारा, इसमें क्वेश्चन वर्ड्स को पहले लेते हैं, वाई, हेल्पिंग वर्ब यहां लगेगी, वाई डिड राम, यहां दी चाहो तो डाल, कोई जरूरत नहीं है, वाई डिड राम किल रावण, ठीक है। वाई डिड राम किल रावण, राम ने रावण को क्यों मारा, वाई डिड राम किल रावण। ऐसे सारे टेंस बनेंगे आपके इंटरोगेटिव के, एक दो एग्जाम्पल और करा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे उसने किताब कब पढ़ी, कब पढ़ी,
यहाँ लिख दो, क्या उसने किताब पढ़ी। ठीक है, दोनों एक साथ इसलिए कराने का आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। अब देखो, उसने किताब कब पढ़ी, इसमें WH वर्ड पहले आ गया, कब की क्या है ये, व्हेन, तो व्हेन लगा दो, व्हेन। अब लगा दो हेल्पिंग वर्ब, व्हेन डिड, अब उसने की लगा दो ही, व्हेन डिड ही, पढ़ना की है रीड द बुक। ठीक, क्वेश्चन वर्ड लगना है, साइन लगना है क्वेश्चन वर्ड का। अब क्या उसने किताब पढ़ी, क्या आ गया, तो पहले डिड लगाएंगे, डिड ही रीड द बुक। ओके, ठीक है। क्या करते हैं, क्या जो अगर पहले आता है तो डिड लगाते हैं, और क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है तो उसको पहले लगाएंगे, फिर डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट। इतना ही है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जितने तरीके हो सकते थे मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, और फिर इसको आप अच्छे से तब समझ पाओगे जब आप खुद करोगे, खुद करने की कोशिश करोगे। जब खुद करोगे ना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। हमने आपको समझा दिया, आप बुक निकालिए, और बुक निकाल फिर उससे एग्जाम्पल लीजिए और कीजिए उनको। ठीक है, तभी आपको कुछ समझ में आ पाएगा। ठीक है, और चलो हम कुछ एग्जाम्पल दिए दे रहे हैं, तो उन एग्जाम्पल को आप करना बैठ के। चिड़िया आकाश में उड़ गई। वे मैदान में क्रिकेट खेलने गए। खेलने गए। तुम घर कब आओगे। मीरा अच्छा खाना नहीं बनाती। नेगेटिव हो गया। तुम घर कब आओगे, एक यहां पे लिखे दे रहे, जगह नहीं है। क्या तुम गांव जाओगे। अब देखो दोस्तों, सिंपल हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल हो गए। चिड़िया आकाश में उड़ गई, वे मैदान में क्रिकेट खेलने गई, ये दो सिंपल हो गए। तुम घर कब आओगे, इंटेरोगेटिव का हो गया कौन सा, ये WH वाला जो बीच में आता है। क्या तुम गांव जाओगे, ये स्टार्टिंग वाला हो गया इंटेरोगेटिव। मीरा अच्छा खाना नहीं बनाती, ये नेगेटिव हो गया। आपके मैंने 5 जो हैं उसमें जितने हो सकते हैं सारे मैंने दे दिए आपको करने के लिए। इनको कीजिए, इनके अलावा आप बुक से कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए लाइफ में आगे। ठीक है, आप अगर पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे। और शिक्षा ही एक ऐसा आपके पास हथियार है जिससे आप लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है, सारी चीजें टेम्पररी है। शिक्षा एक ऐसी चीज है कि अगर आपको है, आपके पास जानकारी है, आपको नॉलेज है, तो आप कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको समस्या ही समस्या आनी है। वैसे भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो आपको नॉलेज में पकड़ करनी है, आपको नॉलेज अपनी बूस्ट करनी है। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और हाँ, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी करा कीजिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।